नमस्कार दोस्तों, अभी हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में और यहाँ हम लोग हनुमान जी की पूरे विश्व में एकमात्र बैठी हुई मूर्ति है, उसके बारे में जानकारी लेने जाने वाले हैं। देखिए, जहाँ जैसा कि देख सकते हैं श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, जो कि विश्व में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई लगी है। चलिए अंदर चलते हैं और पंडित जी से भी बात करेंगे और इसकी इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी के बारे में चमत्कारिक मंदिर बताया जाता है और मनोकामना सिद्ध मंदिर बताया जाता है। तो यही मंदिर है, देखा जा सकता है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई है बजरंगबली की, और यहाँ पे यहीं पे पूजा होता है। यहाँ पे दान पेटी है और इधर साइड में मनोकामना के लिए अपने लोग बांध के रखते हैं बद्धी को, जिससे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो सके। तो यहाँ के पंडित संदीप शर्मा जी से बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं मंदिर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले संदीप महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, जय श्री राम। आचार्य संदीप शर्मा, मनोकामना सिद्ध मंदिर पुजारी जी। सबसे पहले आप बताइए, ये कामना मंदिर के नाम से देखिए, ऐसा है कि अवंतिका नगरी अति प्राचीन है और अवंतिका नगरी के साथ साथ यह पुराने समय में महाकाल वन के नाम से जाना जाता है। ये जो आप बाबा हनुमान जी की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये करीब 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। और इसका इतिहास में ऐसा वर्णन है कि जब पुराने समय महाकाल वन था, तो जब भगवान राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ था, तो उस राज्याभिषेक में सब तीर्थों के जल से भगवान राम जी का अभिषेक हुआ था। उसके बाद में उनको सिंहासन पर बिठाया जाता, राजा बनाया जाता। तो अल्प समय में कोई काम कोई कर नहीं सकता था, इसके लिए जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई थी। तो हनुमान जी को एक कलश दिया गया था कि आप सब तीर्थों का जल 3 दिन में ला करके यहाँ पर आ जाइए, इससे राम जी का राज्य, जब राम जी का राज्याभिषेक हो सके। जब हनुमान जी सब तीर्थों से जल लेकर के आए, तो जब अवंतिका नगरी का आए, तो उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करे। वहाँ पर कुटीर जल है, कुंड है, उसमें कुछ जल डाला और वहाँ से जल लेकर के जब बाबा महाकाल यहाँ पर आए, तो जब बाबा हनुमान जी ने माता शक्तिपीठ के दर्शन किए, उसके बाद जब भगवान को दर्शन करने के बाद कुछ इच्छा हुई कि यार मैं थोड़ी देर बाबा के दरबार में आया हूँ, अवंतिका में थोड़ा विश्राम करूँ। तो कुछ देर बाबा ने यहाँ पर विश्राम करा था। तो जब से बाबा विश्राम की थकान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी विश्व की एक ही प्रतिमा है जो बैठी हुई प्रतिमा हनुमान जी की उपलब्ध है। जी, बैठी हुई थकान रूपी मुद्रा में है। तो ऐसा कहता है, जब हम किसी प्रकार की थकान ले जाते हैं तो हम दोबारा जब उठते हैं तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो हम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। तो उस वक्त हम कुछ भी काम करते हैं तो हम किसी अच्छे से करते हैं। तो ऐसा करता है, जब भगवान की थकान होती है तो उसके भगवान के बाद जो भी अपन कार्य करते हैं, तो भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए इनका नाम मनोकामना सिद्ध हनुमान के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणमुखी प्रतिमा है। और सबसे बात है, महाकाल वन है, हरसद्दी पीठ है, हरसद्दी के पीठे विराजमान है। आगे ईशान कोण में माता हरसद्दी का मंदिर है, पूर्व में भगवान महाकालेश्वर विराजमान है, पीछे पश्चिम में शिप्रा नदी माता विराजमान है, शिप्रा माता। और पास अगस्तेश्वर महादेव का प्रथम लिंग है, 84 महादेव का संतोष माता और वंदे विराजमान है। वो बीच में महाकाल मनोकामना सिद्ध की प्रतिमा विराजित है जी। तो यहाँ मतलब किस प्रकार से मनोकामना का सिद्धि होती है? बाबा को अनेक प्रकार से मनोकामना सिद्धि होती है। अगर अपनी कोई मनोकामना है तो आप धागा बांध दीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप शनिवार को मंगलवार कोई मनोकामना है, तो आप नारियल और भगवान को आटे का तेल का दिया लगा दीजिए, 4 मुख का। विभिन्न प्रकार के जगह अगर आपको सुख शांति चाहिए तो केले का भोग लगा दीजिए। अगर आपको जीवन में उन्नति चाहिए तो अंगूर का भोग लगा दीजिए। ऐसे भी इसी प्रकार के फलों का भोग श्रद्धानुसार लगा दीजिए। जैसे जिसकी श्रद्धा ऐसा उसको फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप जिस तरह से अगर बोल रहे हैं कि जिसको शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, उसको ये डालना है, तो अगर जिसको सब चीज़ चाहिए वो क्या करे? जिसको सब चीज़ चाहिए वो भगवान को हाथ जोड़ करके मनोकामना बोल करके, बाबा जब मेरी मनोकामना सभी पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपको श्रद्धानुसार में तेल का दीपक लगाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा या अपना छोला रूप श्रृंगार चढ़ाऊंगा। तो बाबा को मनोकामना बोलते हैं। तो कोई श्रृंगार चढ़ाता है, कोई जिस श्रृंगार नहीं चढ़ा सकता तो भगवान को प्रसाद भोग लगा देता है और अपनी मनोकामना नारियल चढ़ा के भगवान की अपनी मनोकामना। एक मेरा पर्सनल सवाल था कि आप बोले कि मतलब लोग आएंगे जिसको सारी चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे बोलेगा कि हम अपने श्रद्धा अनुसार ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसका मतलब तो भगवान के साथ एक तरह से बिजनेस हो गया ना? काय का बिजनेस हो गया? श्रद्धा अनुसार। आपकी श्रद्धा नहीं चढ़ाने की तो आप फूल चढ़ा दो। ये किसी ने फूल चढ़ा, ये भी स्वीकार है। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी श्रद्धा हो तो चढ़ाई है, नहीं तो कि भगवान ने तो बोला ही नहीं है। आप बोलेंगे भगवान में तो फूल चढ़ाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, तो आप हाथ भी जोड़ सकते हैं। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं आप चढ़ाई है, किसी प्रकार का बोर्ड थोड़ी लगा है। ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं, दर्शन करिए तो भी मनोकामना पढ़ोगे, चढ़ाएंगे तो भी मनोकामना होगी।
जैसे आप किसी प्रकार का आप मान लो ट्रेन जा रही है, आपकी इच्छा होता है हवाई जहाज में बैठिए, आपकी इच्छा होता है पैदल चलिए, आपकी इच्छा है तो गंतव्य तक साइकिल से आइए। ऐसे भगवान की इच्छा है, लेना ही देना आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसा आपकी श्रद्धा वैसा आपका कार्य होगा, वैसा भगवान को फल देना है। पर वो अपनी श्रद्धा अनुसार, मैंने बोला ना, आप पंखुड़ी भी चढ़ाएंगे भगवान को तो वो भी ग्रहण कर लेंगे, 56 भोग भी लगाएंगे वो लगेंगे, और आपके पास शक्कर भी लगा दिया आपने तो वो भी भगवान ग्रहण कर लेते। मन में श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। तो आप हनुमान जी के भक्तों को अपनी ओर से क्या राय देना चाहेंगे? मैं हनुमान जी के भक्तों से ही राय देना चाहता हूँ कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो अधिक से अधिक सबसे पहले भगवान है, उसके बाद अपने माता पिता हैं, माता पिता की सेवा करें, उसके बाद भगवान की सेवा करें और अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, देश का भला करें, राष्ट्र का भला करें, हमारे परिवार का भला करें, संसार का भला करें, तभी हम मानवता का भला कर पाएंगे। और इस सबसे प्राचीन, जैसे आपने बताया महाकाल के टाइम से ये मंदिर चलता आ रहा है, तो उस टाइम आपको आपके जानकारी में होंगे जो उस टाइम कौन राजा होंगे, या उसके बाद जब कौन राजा आए होंगे जो इनको स्थापना किए होंगे, या इनका? देखिए, स्थापना की तो मालूम नहीं राजा की, पर सबसे पहले राजा इंद्र राज करते थे यहाँ पे। इंद्र के पुत्र थे राजा चंद्रसेन, चंद्रसेन के पुत्र थे राजा गंधर्वसेन, और गंधर्व के सेन के पुत्र थे राजा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद जिस शासन जाने के बाद में बाबा महाकाली इस अवंतिका नगरी को संभालते हैं। और बाबा की ये प्रतिमा कितनी पुरानी किसने बनी इसकी जानकारी नहीं है, पर यह है कि बाबा बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है, और पूरे विश्व में एक ही माँ की प्रतिमा है जो विश्राम अवस्था में बैठी हुई प्रतिमा हनुमान जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैठी हुई मुद्रा में है, और यहाँ पे हम भी कि जितने लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, वो हमेशा खुश रहें, खूब आगे बढ़ें और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद।